सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान जीके के बारे में, जो कि आपको पता है कि 20 मार्क्स का हमारा जीके का प्रश्न आता है। ठीक है, बीएड हो या डीएड, और आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांडेड है कि सर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराओ, डीएड का अलग और बीएड का अलग। तो बीएड का हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है जा करके देखिए। बच गया है डीएड का, तो अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो है मैं 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया का जो जीके लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सिलेक्टिव। देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या पूछा है। प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन मिलती है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो हमारा सिक्किम जो है तीनों, यानी चीन, भूटान और क्या नेपाल, तीनों देशों को क्रमशः सीमाएं टच करता है। ठीक है, उस चीज़ को बोला गया है। आप देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी या गार्डविन ऑस्टिन या क्या है नंगा पर्वत। क्या पूछा है दोस्तों, सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का, बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ठीक है, हिमालय या सह्याद्री, अरावली या फिर सतपुड़ा। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, तो हिमालय, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत से आते हैं कि कौन सा एक राज्य में फैली है, 2-3 राज्य को टच करती है, ऐसे प्रश्न। ठीक है, बताइए अरावली, अजंता, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा अजंता। ठीक है, आपको पता ही है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, बताइए गुरु शिखर या शेर या फिर दोदा बेट्टा, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए क्या कहलाएगा, तो हमारा ऑप्शन पहला यानी कि क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है, आप लोग इस चीज़ों को जो है याद करिएगा, और 3 से 4 प्रश्नों में आप लोगों को लिए दूंगा जो आप लोग कंप्लीट करोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, विंध्य, हिमाचल, अरावली या सतपुड़ा। क्या पूछा है, सबसे प्राचीन, इस चीज़ को देखिए आप। ठीक है, सबसे प्राचीन हमारा क्या हो जाएगा, अरावली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तुजु दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है। ठीक है, बताइए तुजु दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है, म्यांमार, चीन, नेपाल या भूटान। किस देश से जोड़ेगा, उस चीज़ को पूछा जा रहा है, किस देश, म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जो है क्या वाह नदी है, नर्मदा, महानदी, गंगा या गोदावरी। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो गंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको बेसिक है, ये सब जानकारी होनी चाहिए आपको। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के लिए किस राज्य में जो है बहता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों किस राज्य में बहता है, किस राज्य में बहता है नर्मदा नदी, अधिकांश किस राज्य, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, पूछा है। ठीक है, चिनाब, रावी, सतलज या ब्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये चारों जो है, इन जो नदियां हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है नदी उद्गम स्थल भारत में नहीं है, पूछा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा, सतलज, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में नहीं होता है उद्गम, लेकिन कहाँ होता है सतलज नदी का उद्गम स्थल, आप लोग कमेंट करना। क्लियर है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए दोस्तों, पुष्कर या लोकटक या फिर उलर या डल। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा उलर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर किस राज्य में स्थित है, बताइए, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, बताइए, मानसरोवर, चिल्का झील या
पुलिकट या डल झील। क्या पूछा है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हमारा चिल्का झील। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है निम्न में से किस नदी पर किया गया है, कावेरी, गोदावरी, दामोदर या फिर कोयना। बताइए किस नदी पर किया गया है, उस चीज़ को पूछा जा रहा है। ठीक है, किस नदी पे हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा दामोदर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। बताइए क्या हो जाएगा, पूछा वो प्रश्न है कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए कब होती है, उस चीज़ को पूछा जा रहा है, कब होती है, तो हमारा अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है बताइए, बीकानेर, शिमला, इनमें से कोई नहीं, या फिर माओ सिनराम। बताइए कहाँ पे सर्वाधिक जो है क्या होता है, प्राप्त होता है वर्षा। बताइए दोस्तों कहाँ पे क्या होगा, तो माओ सिनराम। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। बताइए झेलम, सतलज, ब्यास या चिनाब, किस पे परियोजना स्थित है, उस चीज़ को पूछा जा रहा है, किस पे, बताइए दोस्तों, तो चिनाब में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। बताइए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य में जो है जाड़े के मौसम में भी क्या होता है, वर्षा होता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या केरल या तमिलनाडु, कहाँ पे होता है, बताइए कहाँ पे होगा, उड़ीसा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, नागपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताया भी हूँ मैं पहले भी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या फिर के एम मुंशी, महात्मा गांधी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो के एम मुंशी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा भारत में, कितना परसेंट होगा दोस्तों, तो हमारा 2.82। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डाटा आप लोग याद रखेंगे। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। बताइए 1999, 1989, 1981, इनमें से कोई नहीं। कब किया गया था, तो 1981 को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। बताइए नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक, असम। 26 नंबर आप बताओगे। ठीक है, क्योंकि चंदन के लकड़ी का प्रसिद्ध स्थान जो है आया हुआ था पिछले कंपटीशन एग्जाम में, अगर आप लोग दिए होंगे तो। ठीक है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, वर्षा, सबाना, पतझड़ वन या कांटेदार ये झाड़ियाँ। बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, 26, 27 होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा पतझड़ वन। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, कमेंट करेंगे आप लोग, इसका आंसर छोड़ दूँ आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, 13 नंबर कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है सामान्य ज्ञान का देखिए, इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, तो चैनल पे जुड़ जाइए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, अभी हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थी को 1 महीने में बीएड और डीएड में जो है एडमिशन के लायक प्रिपरेशन कर लेना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो का। अभी के लिए जय हिंद।